बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर एनर्जी टेक्निकल सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग कराने वाला हूँ एक एम्पेयर मीटर, जिसको मार्केट में एम्पेयर करंट एम्पेयर मीटर भी कहते हैं और इसको मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग थोड़ी बहुत भी टेक्निकल काम करते हैं या कर सकते हैं, तो उनके लिए इस मीटर का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप सोलर जो प्रोडक्ट्स है या आप जो डीसी प्रोडक्ट्स है, अगर आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मीटर जो है आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चले दोस्तों, इसको खोल के चेक कर लेते हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ कि ये कैसे जो है वो काम करता है। तो चले दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो मीटर है इसको आप डिजिटल क्लैंप मीटर कहते हैं और इसका जो मॉडल है वो है यूनिटी। इसको खोल के देख लेते हैं। मेरे ख्याल में मैंने इसका जो एडवांस मॉडल था वो मैंने ऑर्डर किया था। और ये क्या क्या काम करता है, इससे डीसी करंट, एसी करंट और जो है हम वोल्टेज एसी और डीसी जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक अदद जो है ये मीटर है, डिजिटल जो है वो क्लैंप मीटर इसके अंदर है। इसके साथ ये प्रॉब्स हैं इसके। तो ये दोस्तों ये इसका जो क्लैंप मीटर है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो UT 203 प्लस है और इसका जो पुराना वर्जन था 203, तो उसके अंदर डिफरेंस जो है वो सिंपल ये है इसकी स्क्रीन का। उसके अंदर जो ये डिस्प्ले था वो थोड़ा सा छोटा था और इसके अंदर उन्होंने डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है हम इसके अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। और जो पुराना वो था मीटर था उसके अंदर जो कैपेसिटेंस का ऑप्शन जो है वो नहीं था। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि इससे हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। इससे हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। इस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड और ओहम भी चेक कर सकते हैं। ओहम मतलब हम रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। ये जो हर्ट्स है ये फ्रीक्वेंसी है, वो भी हर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पे करंट भी हम अगर 40 एम्पेयर तक करंट है तो हम सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे रखेंगे। और अगर जो है वो करंट 40 एम्पेयर से ज़्यादा है तो फिर हम इसको 400 एम्पेयर के ऊपर रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो है यहाँ से हम इसकी कंटिन्यूटी जो है वो हम चेक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की हम कोई वायर हो इलेक्ट्रिसिटी का तो उसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको चले इसके अंदर हम सेल डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ऑन होता है। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर जो है वो दो सेल्स जो है वो 1.5 वोल्ट के वो डाल दिए हैं और अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। आप इसकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले जो है वाकई में काफ़ी अच्छा है। कि इसके अंदर एक और डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ये लाइट का ऑप्शन है।
मतलब इस डिस्प्ले के अंदर जो है वो एक एलईडी दी हुई है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी एलईडी जो है वो ऑन हो जाती है। जब इसका जो पुराना वर्जन था उसके अंदर ये एलईडी का ऑप्शन नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सोलर के उसके अंदर जब अगर हम आउटडोर किसी जगह पे काम करते हैं और वहाँ पे अंधेरा हो तो उसके लिए हमें डिस्प्ले के अंदर रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बड़ा अच्छा इसके अंदर ऑप्शन है। और इसके अलावा जो है अगर आपको जैसे कि इसमें एसी वोल्टेज जो है वो आपको सेलेक्ट करने हैं, तो ये जो सेलेक्टर जो बटन है इससे आप यहाँ पे एसी डीसी या जो भी चीज़ आप उसको मेजर करना चाहते हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज करने हैं तो इससे आप फिर अपना डीसी वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे। डीसी वोल्टेज हम इसमें से मेजर करते हैं। ये हमारे पास जो प्रॉब्स हैं, प्रॉब्स जो है वो हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ, सॉरी ये मैं इसके केप हटा दूं, पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव के साथ, और जो नेगेटिव प्रॉब है उसको मैंने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस पे आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि डीसी वोल्टेज कैसे हम मेजर करेंगे। हमने अपना सेलेक्टर स्विच जो है वो डीसी के ऊपर रख दिया है। तो चले अपनी बैटरी की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे डीसी वोल्टेज जो है वो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको हमने सबसे पहले डीसी के ऊपर लाना है। ठीक है, हमने इसको डीसी के ऊपर कर दिया है और मैंने इसका पॉजिटिव जो प्रॉब है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो नेगेटिव प्रॉब है उसको नेगेटिव के साथ लगा के आपको चेक कराता हूँ। देखिए ये मेरे पास 12.25 वोल्ट जो है वो बैटरी के अंदर आ रहे हैं। ये मैंने सिंगल बैटरी का चेक किया है। मैं आपको दोनों बैटरीज का चेक कराता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ 25 के करीब जो है वो आएगा, क्योंकि ये दो बैटरीज मेरे पास लगी हुई हैं सीरीज़ में। तो ये देखिए मेरे पास 24.3 वोल्ट दो बैटरीज के वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर जो एसी वोल्टेज है वो चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने इस बोर्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इसके लीड इंसर्ट कर दिए हैं और मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया और देखिए मेरे पास जो भी वोल्टेज आ रहे हैं वो हैं 206 वोल्ट एसी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसके जो एसी वोल्टेज है वो हम चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो करंट है बेसिकली मैं वो आपको दिखाता हूँ। नहीं, करंट से पहले मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कराता हूँ कि इसके ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए सेलेक्टर स्विच को हमने एसी के ऊपर कर दिया है और उसके बाद जाके ये हम इससे एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। मेरे पास ये 200 के करीब जो है ये एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम इससे फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेक की जाती है। अच्छा, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हमने इसको एसी के ऊपर रख दिया है और ये जो सेलेक्ट का जो बटन है यहाँ से हमने इसको हर्ट्स को सेलेक्ट कर दिया है। और अब हम ये जो प्रॉब्स हैं इसको हम एसी जो प्लग है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। देखिए ये 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। चलिए इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। मेरे पास जो यूपीएस है उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है, तो मैं आपको उसमें से भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी है एसी उसकी वोल्टेज की, तो वो हमारे पास 50 जो है वो हर्ट्स आ रही है, 50.1 हर्ट्स जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही बता रहा है।
बिल्कुल सही बता रहा है ये फ्रीक्वेंसी। अच्छा चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर मैं आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें हम डीसी करंट किस तरीके से चेक करते हैं। तो डीसी करंट चेक करने के लिए हमें इन प्रॉब्स की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको सिंपल जो इसका जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ क्लैंप मीटर को अटैच करके हम इस पर डीसी करंट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, डीसी करंट चेक करने के लिए सबसे पहले हमने अपना जो सेलेक्टर स्विच है उसको हमने 40 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपने देखना है कि इधर हमारे पास जो डिस्प्ले के अंदर डीसी जो है वो सेलेक्ट हो। यहाँ से हम उसको एसी और डीसी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको जो डीसी का ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें पता है कि जो करंट है वो 40 एम्पेयर से कम है, तो इस वजह से मैंने इसको 40 एम्पेयर पर रखा। अगर आपके पास करंट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आप इसको 400 एम्पेयर के ऊपर रख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे डीसी लोड जो है वो ऑन करना पड़ेगा। ये मेरे पास खुर्शीद का जो AC/DC फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, वो लगा हुआ है। चले मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पॉजिटिव बैटरी के साथ और जो नेगेटिव है उसको मैंने इसके साथ कर दिया है, और मैं रिमोट से फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना करंट आ रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मीटर है, कोई भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है। आपने सिंपल इसको जो आपका अप्लायंस है, जो भी चीज़ है, उसके एक वायर के साथ आपने इस क्लैंप मीटर को क्लैंप करना है, और ये आपको यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ये बिल्कुल बग़ैर किसी ख़तरे के ये आपको उसके करंट जो है वो मेजर करके देगा। तो चले मैं अभी अपने फ़ैन को ऑन कर देता हूँ सिंगल स्पीड के ऊपर। देखिए, मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है एक स्पीड के ऊपर, और ये जो फ़ैन फर्स्ट के ऊपर जो करंट ले रहा है वो है 1.2 एम्पेयर। चलो मैं इसकी स्पीड बढ़ा के 2 पे कर देता हूँ। देखिए, 2 के ऊपर करंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और वो 1.6 के ऊपर आ गया। चलो मैं अभी इसको 3 कर देता हूँ। 3 के ऊपर ये 2 एम्पेयर ले रहा है, और इसको मैं 4 पे कर दूँ तो 4 के ऊपर ये तकरीबन जो है वो 3.35 एम्पेयर ले रहा है। वाकई में ये जो फ़ैन है ये है भी 3640 वाट का मैक्सिमम स्पीड के ऊपर, तो ये 3.3 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो इस तरीके से हम इसका करंट जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हम AC करंट जो है वो कैसे चेक करेंगे। तो AC करंट चेक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो है इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो AC करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको हमने 40 के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है, 40 एम्पेयर के ऊपर, और इसको मैं यहाँ से AC सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको AC सेलेक्ट कर दिया है, DC ये मैंने AC सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके लिए सिंपल मैंने क्या करना है, जो AC वायर है उसके जो 2 वायर हैं उसके एक वायर के साथ मैंने इसको क्लैंप करना है, और ये मुझे सिंपल बता देगा कि ये जो मेरा आगे अप्लायंस है ये कितना करंट ले रहा है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको AC करंट मेजर करने के लिए ये मेरे एक स्टेबलाइज़र का AC प्लग है वो लगा हुआ है। इसके एक वायर के साथ मैं इसको क्लैंप कर देता हूँ। हमने ऑलरेडी इस पे AC को सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए, मैंने इसको क्लेम कर दिया है, और मेरे पास जो करंट शो हो रहा है वो है 1.17। ये असल में इसके ऊपर रेफ्रिजरेटर जो है वो चल रहा है, और इस वक्त जो वो करंट ले रहा है AC वो है 1.18। तकरीबन 200 जो है हमारे वोल्टेज है, तो वो 200 से अराउंड 200 वाट जो है वो ये कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं और फिर आपको दिखा दूं, तो चले मैं इसको ऑफ़ करके आपको दिखाता हूं कि ये फिर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया है तो करंट हमारे पास 0 हो गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम इस पे AC करंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक और जो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है वो ये है, जो फीचर है इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सेलेक्टर स्विच को हम ये NCV के ऊपर रख लेंगे और उसके बाद जो भी वायर है उसको उसके साथ साथ ऐसे मूव करते जाएंगे। तो अगर ये कहीं से ब्रेक होगा तो ये वहाँ से बीप नहीं देगा। तो इससे हम किसी तार की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये वायर कहाँ से ब्रेक है। तो ये इसके अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पे मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट तरीके से एक मुख्तसर सा मैंने इसका एक ओवरव्यू दे दिया है। आप लोग सोलर का काम करते हैं तो इसको अपने साथ कहीं पे भी ले जाके वो सोलर की प्लेट की एफिशिएंसी जो है वो किसी दुकान पे, शॉप पे जाके इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त मीटर है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत में भी ये सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपकी जो भी कमेंट्स हैं, आपकी जो भी सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा जिससे इंशाल्लाह आप सबको फ़ायदा होगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह पामान।